वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी का खालसा, खालसा। वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहार। आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े सतनाम लेवा है, उनको एक मंच पे लाने के लिए काफी प्रयासरत हैं। चाहे सिकलीगर हो, सतनामी हो, बंजारे हो। तो बहुत बहुत स्वागत गुरमीत सिंह साहब का, जो आज हमारे इस मंच पे आज पधारे हैं। और छत्तीसगढ़ से डॉक्टर अनिल भतपहरी साहब हैं, जो प्रोफेसर हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और सतनामी समाज में एक गायक भी है, लेखक भी है, राइटर भी है। तो बहुत बहुत स्वागत उनका भी। और नवरत्न साथ जी, जो उत्तर भारत के इतिहासकार हैं, उत्तर भारत सतनामी समाज के। तो आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी से विषय पर जाना चाहूंगा कि जितने भी सतनाम लेवा नानक पंथी है, जिसे हम नानक पंथी कहते हैं, और उसके अंतर्गत बहुत सारे जो जैसे छत्तीस समुदाय के लोग हैं, सिकलीगर हैं, बंजारे हैं, और कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सिटी को बनाई जाने वाली है या मानी जाने वाली है, उसको धारण करने वाले, जिन्हें सत्य के राह में चलने वाले लोगों को सतनामी कही जाती है। इनके ऐतिहासिक रूप से हम एक छत के नीचे, एक मंच के नीचे, एक विचारधारा के नीचे कैसे आ सकते हैं, आज की परिचर्चा पर हमारे साथ बुद्धिजीवी जुड़ चुके हैं काफी, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने योगदान देने वाले गुरमीत सिंह गौरव साहब का, और प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह बासु साहब का, जो सिख समाज के भी है, लेखक भी है, और प्रोफेसर भी है, प्रिंसिपल साहब से रिटायरमेंट हुए हैं। तो ऐसे महान शख्सियत लोग हमारे बीच में हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज की परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े नवरत्न साहब जी, पहले से उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। नेटवर्क लगता है मुझे काफी इधर उधर हो रही है। नवरत्न जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो। लगता है उनका संपर्क नेटवर्क की वजह से कुछ गड़बड़ है। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर सबसे पहले गुरमीत सिंह गौरव साहब को आमंत्रित करता हूं। सतनाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गौरव साहब, वाहिगुरु जी की फतेह जी। आप इस दिशा में बहुत लंबे समय से समाज को जोड़ने की दिशा में आप काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पर, आज के विषय पर आ, अपनी विचार रखें। गुरमीत सिंह गौरव साहब। पहले तो चैनल का, मानवता चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जी आपका और आपके सारे स्टाफ का, और आए हुए जो विद्वान सज्जन है उनको भी मेरी तरफ से भी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और जो सभी सुनने वाले हैं उनको भी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपने बेशक। बहुत बढ़िया प्रयत्न जो है वो प्रारंभ किए हैं, हम उसके लिए आभारी हैं आपके। और ये जो आपने ये जतन किया, इसके साथ ही हमें समाज को ये भी समझाना है कि भाइयों, ये गुरु नानक देव जी महाराज ने जो सर्वत के भले का, सर्वत की एकता का, सर्वत की बराबरी का और जात पात रहित समाज सृजने की प्रक्रिया जो है अपनी शिक्षा के द्वारा स्थापित की है, उसको स्थापित करने के लिए हमको जो एमए बीए है वो तो है अमृत जब छक लिया, लेकिन भाई पहली दूसरी तीसरी क्लास जो है वो भी चाहिए। इसलिए जो भी हैं, चाहे शाहीधारी रूप में हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब में श्रद्धा रखते हैं, 10 गुरुओं की जो पराक्रम करके हम हमें हमारे उत्थान के लिए जो काम किया है उसके प्रति वो श्रद्धा और आस्था रखते हैं, वो सभी भाई जो है वो नानक पंथी हैं, सतनामी हैं। वो जो आज सच, जुगाज सच है भी सच, नानक होसी भी सच है, उसको जो मानने वाले हैं, जो एक राम जो आज से ही सच है उसको जानने वाले हैं, वो सभी जो है वो किस मंच पे एक होंगे, किसकी छत्र छाया में एक होंगे,
वो तो गुरु ग्रंथ साहिब ही है, जिसने हमको सबको जोड़ दिया है। और हमें ये चाहिए कि हम गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से सभी को उन्होंने गलवकड़ी में ले लिया, इसलिए सब लोग जो है उसके माध्यम से एक होने का यत्न करें। मैं तो यही विनती करूंगा सभी भाइयों से कि हमें ये गुरबाणी जो है और जो उनके वाणीकार हैं, जिनके जिनके वो महापुरुष हैं, उनको भी मालूम नहीं पड़ता कि हाँ भाई, ये भक्त रविदास जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है, भगत धन्ना जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है, कबीर जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है। यहाँ पर 5 ब्राह्मण भी स्थापित हैं, और वहीं पर एक ही सब में, एक ही गुरु ग्रंथ साहिब में जो है वो कीर्ति श्रेणी के महापुरुष भी बैठे हैं, लेकिन सब बराबर है। सबका दर्जा जो है गुरु ग्रंथ साहिब में, उनकी वाणी का दर्जा गुरु के तुल्य है। और हमारे लिए ये बहुत महान बात है। मैं तो इसी को लेकर जब इन लोगों में गया तो इन लोगों को इतनी हैरानी हुई कि हमें तो मालूम ही नहीं है। भगत धन्ना जी वालों को, भगत रविदास जी, कबीर जी वालों को नहीं मालूम पड़ा, और जब मालूम पड़ा तो फिर साझ बन गई, मित्रता बन गई, और गुरु ग्रंथ साहिब के लड़ लग गया। ऐसी कृपा हुई। और मैं ये चाहूंगा कि इस माध्यम को, ये हमारे पास बहुत बड़ा माध्यम है, जिसके द्वारा हम लोग पूरी मानवता को एक विचारधारा, जो सर्व साझी विचारधारा है, एक जो सच्चा धर्म है, उसके साथ जोड़ सकें। मैं तो यही बेनती करता हूं और यही प्रेरणा करता हूं। जी जी, गुरमीत सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ विचार साझी करने के लिए। आप हमारे साथ बने रहें। कोटवा धाम उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े बाबा कमलेश दास जी है, जो उत्तर भारत से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे सतनाम धर्म के संदर्भ में। तो मैं चाहूंगा कि आज के विषय पर कमलेश दास बाबा जी अपने विचार रखेंगे। कमलेश दास जी, हमें सुन पा रहे हैं? साहब सतनाम 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 साहब सतनाम। हाँ, आज बड़े हर्ष की बात है कि मानवता चैनल द्वारा ये सतनाम क्या है और सतनामी कौन है, इस गूढ़ विषय पर भारत के सभी विद्वान तथा विदेश के जितने भी सतनामी विभिन्न देशों में फैले हुए हैं, उनके विचार जो है समाज के सामने लाए जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सतनाम है क्या, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि भारत में जो है सतनाम परंपरा जो है आज से नहीं है। ये अभी हमारे ज्ञानी जी बता रहे थे, आज सच जो गुरु नानक जी का है, जो मंत्र है, वो मूल ही है। लेकिन हमको उससे भी पहले जाना पड़ेगा। आखिर इस संसार की सृष्टि की उत्पत्ति ही कैसे हुई, तो इस संसार की सृष्टि की उत्पत्तिकर्ता कौन है, तो ये सत्य ही सब कुछ आधार है। और सत्य क्या है, जो तीनों काल में एक हो, एक ही तरह रहे, वही सत्य है। तो सतनाम जो सत्य है वही सतनाम है। नाम और शब्द से ही संसार की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए संत जगजीवन साहब ने कहा है कि शून्यकार से शब्द भा, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? शून्यकार से शब्द भा, शब्द से भा निराकार, निराकार से आदि ज्योति भय, यही जग हुआ पसार। पार ब्रह्म अपार है, झलकत ज्योत अखंड, जहां जग जीवन रम रहे, काट मोह का फंद। तो संसार के जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं और धर्म हैं, उनमें रहने गहने चाहे अलग हो, खान पान चाहे अलग हो, रीति रिवाज और संस्कृत चाहे अलग हो, भाषा का भी अंतर हो सकता है, लेकिन सभी धर्म जो है सत्य को मानते हैं।
सभी धर्म सत्य का आधार है और इस सृष्टि की ही उत्पत्ति जो है सत्य से हुई है। सत्य ही मूल आधार है। तो इसीलिए कहा गया है, उस सत्य को क्या कहा गया है, उसके अनेक नाम है। कोई इसको गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, और कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई ओंकार कहता है, कोई सोहम कहता है। तो नाम अनेक हैं लेकिन वो एक है। उसका नाम जो है सत्य है। विश्व के जितने भी धर्म हैं वो सत्य पर ही आधारित हैं और सत्य पर ही पूरे संसार की सृष्टि हुई है। इसलिए संत जगजीवन दास साहब ने कहा है, पहले गुरु को गाइए जिसने रचा जहान। यानी जो सतपुरुष है वो निर्गुण निराकार है, वो अगम अगोचर अविनाशी है, वही घट घट में सांसों के रूप में व्याप्त है और उसका साकार रूप सदगुरु है। तो जगजीवन साहब कहते हैं, पहले गुरु को गाइए जिसने रचा जहान, वाणी से पैदा किया अलग पुरुष निर्माण। वो जो अलग पुरुष है, जो अगम अगोचर है, अविनाशी है, उसको पैदा करने वाला कौन है? शब्द। और इसीलिए शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और शब्द ही सत्पुरुष है, वही पार ब्रह्म है और जिसके अंदर शब्द वो प्रकट है वही सदगुरु है। तो पहले गुरु को गाइए जिसने रचा जहान, वाणी से पैदा किया अलग पुरुष निर्वाण। अलग पुरुष निर्वाण है वही का लख है न कोई, वही का तो वाही लख है जे वही घर का हुए। और वह घर का हुआ तो क्या हुआ? वह घर का हुआ तो कोई खास बात नहीं है। वह घर का हुआ तो क्या हुआ? तख्त तरेरा हो, यानी साधक हो, उस परमात्मा का सुमिरन करने वाला हो। और तख्त तरेरा हुआ तो क्या हुआ? जब शब्द सनेही हो। तो उस सृष्टिकर्ता सत्पुरुष जो है शब्द के रूप में इस पूरे संसार में विद्यमान है। अब सतनाम क्या है, जिसके बारे में समझ साईं जगजीवन साहब ने कहा है, राधा बर सोई सियावर सोई सब घट राम, जगजीवन दास दुई अक्षरा सोई है सतनाम। सतनाम क्या है? जो परम सत्ता, शब्द स्वरूपी परम सत्ता जो सांसों के रूप में जो है राम के अंदर व्याप्त थी, वही श्री कृष्ण के अंदर व्याप्त है और व्याप्त थी, और वही सभी प्राणियों के अंदर सांसों के रूप में बसी हुई है। सब घट राम, वो सांसों के रूप में रमा हुआ है, इसीलिए उसे राम कहा गया है। अब राम के विषय में अक्सर तरह तरह की बातें होती हैं। जिस राम की चर्चा हम कर रहे हैं वो राजा दशरथ राम से बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए महाप्रलय ग्रंथ में जगजीवन साहब ने कहा है कि राम न देवम राम न भूतम राम न नरदेही रे, नाम राम का वही जाने जो भक्त सनेही रे। तो राम जो है कोई शरीरधारी नहीं है, राम कोई देवी देवता नहीं है, राम तो इस सांसों के रूप में रमने वाले राम हैं। इसीलिए सभी संतों ने जो है उस राम को जो है सांसों के रूप में रमने वाले राम को ही राम कहा है। तो ये आखिर सतनाम है क्या? ये सांसों के रूप में रमा हुआ है, जो सृष्टिकर्ता सत्पुरुष है वही हमारा राम है, वही सतनाम है। नाम और सतनाम सब एक ही है। तो मूल चीज है, संसार के जितने भी धर्म हैं, चाहे हमारा सनातन धर्म हो, चाहे हमारा क्या कहते हैं इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे क्या कहते हैं पारसी धर्म हो, जितने भी धर्म हैं वो सृष्टिकर्ता सत्पुरुष सत्य पर आधारित है, इसीलिए उसे सतनाम कहा गया है। जी साहब सतनाम सतनाम सतनाम। बहुत शुक्रिया। कमलेश दास जी हमारे साथ बने हुए हैं। नवरत्न शाह जी हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, सुन तो रहे हैं लेकिन वो फोटो नहीं आ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आप आज की परिचर्चा पर आप अपनी विचार रखें नवरत्न शाह जी। सतनाम। जो यूनिवर्सल ट्रू है, जो सतनाम है, उसको
अंगीकार करने वाले लोग हैं, हम वो एक कैसे हो सकते हैं, इस पर आज की परिचर्चा है। नवरत्न साथ जी। नवरत्न जी, फिर से उनका कनेक्शन हमसे गड़बड़ हो गई है। अब मैं चाहूंगा कि आज की परिचर्चा पर प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो इतिहासवेत्ता है और काफी अ, ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं। तो मैं बहुत स्वागत करता हूं वासु साहब का। और काफी ऐतिहासिक रूप से सतनामी कम्युनिटी के बारे में भी उनको पता है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब की जब शहादत हुई तो जो सतीदास, मतीदास और लखीसर जो बंजारा थे, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर की शीश को आनंदपुर साहिब पहुंचा करके गुरु गोविंद सिंह साहब को सौंपा, उस समय इन्हीं सतनामियों को गुरु के बेटे रंगरेटे का नाम गुरु गोविंद सिंह जी ने गले से लगाकर किया था। तो उसकी ऐतिहासिक जानकारी भी हमारे इंद्रजीत वासु साहब को है। तो मैं चाहूंगा परम सत्कार इंद्रजीत वासु साहब आज के इस परिचर्चा पर अपने विचार रखेंगे। आप सबको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और बहुत अच्छा इंतजाम किया है, समागम रखा है, जो सत्य है उसकी विचार हो सके। बाकी तो सारी दुनिया का जो नाशवान है दुनिया, पर जो नाशवान है शरीर, उसमें भी जब सारी उम्र हम उस सत्य को सिमरते हैं, सत्य का प्रचार करते हैं, जो देह है ये भी सत्य हो जाती है। ये जो सारा संसार है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा, जिमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है, न बाढ़ है न घाट है, न बाढ़ घाट होत है। वो जो सत्य की जोत है वो जमीन और जिमी जमान के बिखे चल रही है। ये देखो, पहले जो दुनिया के जो भारत की फिलॉसफी थी, जैसे शंकराचार्य की फिलॉसफी मानी जाती है, वो दुनिया को मिथ्या मानते थे। मिथ्या है, कल्पना है, ये झूठ है। तो जे हम झूठ ही मान लेंगे तो फिर संघर्ष कहां से आएगा? फिर तो हर कोई बंदर ऐसा कहेगा, करमंडल लो और जंगल में चले जाओ, क्योंकि दुनिया तो मिथ्या है। ऐसी बात नहीं है, संसार सच है। आप सत्य किया, सब सत्य, वो भी सत्य है। उसका जो भी काम किया हुआ है, जो रचना है, ये भी सत्य है। तिस प्रभ ते सगली उत्पत्त, गुरमत ने ऐलान किया, सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मांड, सच्ची तेरी सिर्फ सच्ची पातशाह। तो ये सच है, जो सच मानेंगे दुनिया को, वो संघर्ष करेंगे। नानक सतगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगत, असंध्या कलंदिया पनंदिया खबंदिया बिचे हुए मुकत। तो जो सच मानेगा वो संघर्ष करेगा। तो जब तक अंतले साह तक, जब हमको अंतला सांस आएगा, तब तक ये शरीर भी सत्य है। सारी उम्र जो शरीर जीवन जिएगा, वो सत्य की ही रचना को अपना व्याख्यान देगा, सत्य के बारे बोलेगा, लोगों को भी कहेगा सच्चे के साथ लगो। तो जो सारी उम्र जीते जी विजयी है, गुरमत ने सच को बहुत ही आगे लाए और एक कहा कि सच्चो उरे सबको ऊपर साझे चार। So truthful living is higher than truth। जो सच्ची रहनी है, जो गुरमत रहनी है, वो सच से भी ऊपर चली जाती है। क्योंकि जो बंदा सच्चा जीवन जी रहा है, उस सच्चे जीवन को देखकर हमको याद आता है, भाई कोई सत्य है, वो परमात्मा सत्य है, और ये जो मनुष्य है वो सत्य की प्रतिनिधित्व कर रहा है दुनिया में। जो मनुष्य है ये दुनिया में रिप्रेजेंट करता है गॉड को।
रब को आज जो है, आज जो फलसफा है वो रब के इर्द गिर्द नहीं घूमता। आज फलसफा है जो रब को मानते हैं उनका जीवन कैसा है। मनुष्य का जीवन देखा जाएगा, तब पता लगेगा गुरु ग्रंथ साहब कैसा है। फल अच्छा हो गया तो जो वृक्ष है वो भी अच्छा माना जाएगा। सो आओ हम उस सत्य के पुजारी बने, हम सत्य को रिप्रेजेंट करें दुनिया में। जो जो मनुष्य है ये परमात्मा का एक इमेज है। देखो जो ज्योत, एक ज्योत आती है, अकाल पुरख की ज्योत 10 गुरुओं में आई। जो 10 गुरुओं में चमत्कार किए वो अकाल पुरख की ज्योत के चमत्कार थे। कोई ज्योत तत्ती तभी ते बैठ गई, कोई ज्योत चारे लाल वार गई, कई ज्योत दुश्मन से भिड़ गई, मनुखी हकों के लिए कुर्बानियां की। ये जो 10 ज्योतें हुई हैं वो जो चली अकाल पुरख की 10 ज्योतों में चमत्कार दिखाती हुई, वही ज्योत गुरु ग्रंथ साहब में आ गई, 10 गुरुओं की ज्योत। और वही ज्योत 10 गुरुओं के बाद खालसा पंथ में, जो खालसा पंथ की शाखाएं हैं, जो नानक पंथी हैं, जो नानक को मानने वाले हैं, वही ज्योत उनमें आ गई। ये जो सारा संसार है, जो सारे मनुष्य हैं, ये ज्योत का ही सफर हो रहा है। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। जैसे कुरान शरीफ में आता है कि अल्लाह ने कहा कौन, कौन का मतलब है हो जा। अल्लाह ने कहा कौन, हो जा, दुनिया बन गई। जपजी साहब में हम पढ़ते हैं कीता पसाओ एको कवाओ, एक हुक्म किया, एक शब्द बोला तो पसारा हो गया। कीता पसाओ एको कवाओ, तिससे होए लख दरियाओ। उस आवाज से, जो सुन मंडल से आई आवाज परमात्मा की, और लाखों जिंदगी के दरिया जो हैं, जिंदगी वक् वक् रूपों में धड़कना शुरू हो गई। वो ही जो एक परमात्मा की आवाज है, उससे ही ये सारा पसारा है। ये शब्द का जो लोग मानते हैं ये लोग नीचे हैं, ऊंचे हैं, जात है, पात है, वो तो अज्ञानी हैं। उन अज्ञानियों ने सारी दुनिया को झगड़ों का घर बना दिया, नीच ऊंच का ख्याल पकड़ा दिया। गुरु नानक ने आके एक संघर्ष शुरू किया और कहा ये फजूल है, जात पात फजूल का झगड़ा है। पकड़ जाति, पकड़ का क्या मतलब है, मीनिंगलेस। ये जात का विचार जो है ये मीनिंगलेस है, व्यर्थ है। फक्कड़ जाति, फक्कड़ नाव, ये जो नाव रख लें ये पदवियां हैं, हम बड़े बड़ा हमारा दुनिया में नाम है, ये फजूल है। सबना जिया इक्का छांव, सारे जियों के ऊपर एक परमात्मा की सुरक्षा छतरी है। और गुरु साहब ने किया, देखो जात जाति के क्या हाथ सच पर रखिए। तुसी सच दी परख करनी है, तुसी सच दी परख करनी है। जात नू नहीं मनना, मोहरा होए हाथ मरिए चखिए। जात पात को मानना, उस सत्य को पीछे छोड़ देना, मनुष्यों में झगड़े पैदा कर देने, ये क्या है? जैसे आपने जहर हाथ में पकड़ ली है। अगर हाथ में जहर पकड़ लोगे तब भी मौत है, तेजे खा लोगे जहर तब भी मौत है। क्यों? कई जहरें ऐसी होती हैं, आप उसको मुट्ठी में लो आपकी डेथ हो जाएगी। गुरु नानक ने फरमाया मोरा, मोरा बोले जहर, मोरा होवे हाथ, हाथ में जहर पकड़ लो, मरिए चखिए, मर जावांगे। जे जहर नू चख लिया फिर तो मौत सही है। ये जो जात पात है,
ये समाज में बहुत बड़ी रोक है, विघ्न है, इसने कई दीवारें खड़ी कर दी। आज भी हिंदुस्तान में ऐसा ही हो रहा है। चाहिए तो ये ना कि जो संसार के लोग हैं इनमें एक पुल की उसारी हो, हम सांझी वालता के पुजारी हों, सांझी वालता के पुल उसारे जाएं। तो हमारे क्या हो रहा है दुनिया में, भारत में क्या हो रहा है? जो समाज के वर्ग हैं उनको वंडियां करके, उनको डिवाइड करके दो दो वर्गों को एक दूसरे से टक्कर के खड़ा कर दिया जाता है। खड़े कर रहे हैं, खड़ेयों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना, ये कोई समाज की सेवा नहीं है। समाज की सेवा है कि सबको एक जोत मानो, इको ये व्यवहार करो। कबीर ने फरमाया अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अल्लाह ने सबसे पहले नूर पैदा किया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। एक नूर ते मुसलमान पैदा हुए, एक नूर से हिंदू पैदा हुए, एक नूर से सिख पैदा हुए। ये जो सारा संसार है कि उसका नूर का चमत्कार है। जेता कीता, कीता तो मतलब जो करया हुआ है, जो संसार का पसारा है। जेता कीता तेता नाउ, ये सारा नाम है, ये सारा प्रगट स्वरूप है परमात्मा का। नेचर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। जो प्रकृति है वो परमात्मा की एग्जिबिशन है। इस करके आओ, मौत तो पहले पहले ज्ञानवान बन जाइए। वो भाई मनुख नूं दिमाग मिलिया, जदों रब ने दुनिया च पैदा करता है मनुख नूं, हर मनुख नूं दलील दी जोत मिलती है। गुरबाणी में आया है उकत जोत, दलील की जोत हमको दी जाती है। दो गिफ्ट, दो तोहफे हमको मिलते हैं दुनिया में जब जन्म होता है। उकत जोत, दलील की जोत, ले सुरत परीख्या, और परीख्या करने वाली सुरत, सच और झूठ में फर्क करने वाली सूझ, नेकी और बदी की पहचानन की सूझ, ये दो गिफ्ट मिलते हैं। नेकी क्या है, बदी की है, जो विवेक बुद्ध है, और दलील के चानन मिलता है। ये दो चीजों को लेकर हम चलें। जब सारा संसार जो है वो 5 तत्वों की रचना है, 5 तत्व हैं हर शरीर में। वो एक बड़ा तत्व है जिससे जो तत्व पैदा होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो संसार है उसका जोत का पसारा है। एक हैं, अनेक हैं, अनेक हैं फिर एक हैं, कई बार पसरे पसार, सदा सदा एक अंकार। जाबुत कर करा करतारा, परजा धरत तब दे अपारा। जदों रब ने बाहर वाल नूं फैलाओ कीता, परजा बन गई। जदों बाहर वाल नूं संसार नूं रब ने बाहर फैलना शुरू किया, परजा धरत तब दे अपारा। जब आकर्ष करत हो कब हूं, जदों परमात्मा अपनी सृष्टि नूं अपने वाल खिंच लेगा, तो मैं मिलत दे धर सब हूं। इतनी गल है, हर बंदा दुनिया चाहता है रब दे हुक्म द्वारा चला जाता है। आ जात पात यही पता नहीं केड़ा ब्राह्मण वर्ग सी हिंदुस्तान दे अंदर, और जिन्हें अपना हलवा मांडा छकन लई दुनिया नूं वहम भरम पा दिते, नरक सुर्ग पैदा कर दिते, और दुनिया जिहड़ी है ओदे तफरके पा दिते, 4 जातां च बन दिता गया। और 10 गुरुआं नूं, फिलासफरां नूं, डॉक्टर अंबेडकर नूं कितना बड़ा संघर्ष करना पिया। अजे तक भी जिहड़े लोग ने वो अजे तक जात पात नूं उन्हां नूं फायदा दिंदी है। जिन्हां गद्दियां ते बहना होवे, जिन्हां गद्दियां ते काबज होना होवे,
उन्होंने तो जार पात बड़ा फायदा दिंदी है। वो तो धड़े वंडते ने, धर्मां नूं वंडते ने ताकि वंड के वोटां नहीं जा सकन। गल है कि आओ नेक जीवन जीविए, सच आधारित जीवन जीविए। सच ये है कि सुकृत कीता ऐसी मेरे जीवड़े बहु ना आवे वारी। जो सुकृत है, जो सत्कृत है, वो जीती रहेगी दुनिया में, वो रहेगी सत्कृत। फिर जन्म नहीं मिलेगा। और सत्य के पुजारी बनिए, सत्य ही सत में हम मिल सकेंगे। ये सत छोड़ दिया, झूठ के रखे हम सत्य में नहीं मिल सकेंगे। इन्हें शब्द प्रमाण करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब, आपने काफी सारगर्भित शब्दों में आज के इस मंच पर अपनी विचार साझी किए हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब भी आ चुके हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत। मैं नवरत्न साहब जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। उत्तर भारत से हैं, हरियाणा से, दिल्ली तरफ से। नवरत्न साहब जी हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। मुझे लगता है उनके गांव का नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम है। इससे पहले मैं डॉक्टर अनिल भतपारी साहब को ले लेता हूं आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखने के लिए। भतपारी साहब, अभी तक आपने तीन महानुभावों और ज्ञानियों को आपने सुना, कमलेश दास बाबा जी को, गुरमीत सिंह साहब को और प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब को। मैं चाहूंगा कि आप भी प्रोफेसर हैं और इतिहासकार लेखक हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज की इस पटल पर अपने विचार रखें। अपनी आवाज को म्यूट करें। सतनाम सतगुरुदेव की जय। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। और जय सतनाम, सत्य नाम, सती नाम। मैं प्रायः ये कहते आ रहा हूँ विगत कई वर्षों से कि सतनाम की जो व्युत्पत्ति है वो हमें सतनाम संस्कृति की जो अवधारणा है वो प्राकृत काल से चला आ रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी हम कमोबेश वो चीज देखते हैं जहां निराकार उपासना है, प्रकृति की उपासना है, और जहां प्रकृति और निराकार की उपासना है वो सत्य की उपासना। बिल्कुल। सचनाम शब्द 2500 साल पहले पाली भाषा में आता है। सचनाम कहीं कहीं सत्य नाम है, स आधा मिले था, सत्य नाम, सत्य नाम, सच नाम। और उसके बाद सत्य नाम, स आधा मिले जन, उसके बाद सत्य नाम और सती नाम। इस तरह से हम देखें सतनाम की। और श्रोते की शाह, शलजम की शाह, शलजम की शाह में सत्य नाम। तो इस तरह से हम सतनाम को देखें तो पूरी दुनिया में 7 तरह की उनकी उच्चारण है, 7 उच्चारण है, 7 प्रोनाउंस है। तो 7 प्रोनाउंस के द्वारा पूरी भारत में और भारत के बाहर भी सतनाम को मानने वाले, उनकी उपासना करने वाले, सतनाम को ग्राह्य करके जीवन यापन करने वाले करोड़ों समुदाय। और यह समुदाय यथार्थ जीवन जीती है। किसी मूर्ति में, किसी प्रतीक में वो ईश्वर तत्व नहीं ढूंढता, बशर्ते वो लोक व्यवहार करता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होगा वो दिखाता है, वो बताता है। और उसको बताने वाला कोई रहनुमा है, जिसे कोई हम गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, वो सदैव आते रहे। लेकिन परिकल्पना ये की गई है, हाइपोथेसिस ये किया गया है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऊपर सुप्रीम शक्ति हो, जिसको हर धर्म वाले कहीं गॉड कहा है, कहीं ने उनको ईश्वर कहा, कहीं खुदा कहा, कहीं ने रब कहा। तो हमने यहाँ सत्पुरुष की अवधारणा लाई। तो सत्पुरुष मतलब वह जो सत्य लोक का रहने वाला, वह सत्पुरुष, वो अपरिमित शक्ति के स्वामी, या वो प्राण जो है तो उन प्राणों का पति है, परमेश्वर है। आत्मा है तो वो परमात्मा है। तो ऐसी अवधारणाएं की गई है।
और उस अवधारणाओं के द्वारा हम कैसे जीवन यापन करें, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के बीच परस्पर कैसे व्यवहार हो, ये महत्वपूर्ण है। गुरुमत में संत मत। संत मत का आशय कोई ऊपर किसी लोक है और मरने के बाद सशरीर हम वहां जाएंगे और हमको हमारे कर्म फल के अनुसार नरक मिलेगा या रौरव नरक मिलेगा या स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसी कोई अवधारणा नहीं। हमें इसी जीते जी अपने आसपास ही हमें शानदार जिंदगी जीना है, बेहतर जिंदगी जीना है और अपने आसपास को सतलोक समान करना है। अगर कहीं मान ल जाए तो कोई स्वर्ग होगी ऊपर, और जो हमारी कल्पना है स्वर्ग की ऐसा है वैसा है, हमें अपने आसपास ही उस चीज को क्रिएट करना है, बनाना है। ये हमारी सतनाम पंथ की, गुरुमत की सबसे बड़ी जो तथ्य है वो। और इसमें जितने भी हैं सब प्रवर्तक हैं, सब प्रवर्तक है। महात्मा बुद्ध भी प्रवर्तक है सतपंथ का, जो वो सत्य पंथ है। बौद्ध धर्म नाम जरूर है, लेकिन उन्होंने सत्य की अन्वेषण किया और सत्य तत्व की अन्वेषण करके उन्होंने सत्य मार्ग का प्रवर्तन किया, जिसे हम बौद्ध धम्म कहते हैं। धम्म का आशय ही पंथ है, मार्ग है। दूसरा है, उसके बाद कबीर साहब आते हैं। कबीर ने भी कबीर पंथ का प्रवर्तन किया। उसके बाद नानक साहब आते हैं। नानक ने नहीं, कबीर के समकालीन या उनके और अग्रज रोहिदास आते हैं, जो रैदास पंथ का प्रवर्तन। उसके बाद में नानक साहब आते हैं। नानक साहब खालसा पंथ का प्रवर्तन, खालसा पंथ। और उसके बाद में गुरु घासीदास जी का अवतरण छत्तीसगढ़ में होता है, वो सतनाम पंथ का प्रवर्तन करते हैं। तो हमारे जितने प्रज्ञावान संत हैं, गुरु है, मार्गदर्शक है, वो लोग धर्म के पीछे नहीं गया, वे लोग गए पंथ के ऊपर। क्योंकि धर्म तो सद्गुण है, धर्म सद्गुण है। सद्गुण करुणा है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, परोपकार है, परहित का काम है। यह धर्म का तत्व है जो हर व्यक्ति के अंदर वो छुपा हुआ रहता है। वो हर इंसान के अंदर अवगुण और गुण है, तो गुणों का समुच्चय ही धर्म है। उस व्यक्ति को हमको बताना रहता है कि भैया ये अच्छा चीज है, इनको धारण करो और इस तरह से जियो। और एक तत्व ऐसा है जैसे झूठ है, फरेब है, हिंसा है, ये अधर्म तत्व है, इनको आप त्याग, ये हम बताते हैं। तो धर्म हिंदू नहीं है, धर्म मुसलमान नहीं है, धर्म क्रिश्चियन नहीं है, धर्म सिख नहीं है। ये केवल रिलीजन है, पंथ है, मत है, मजहब है, प्रणालियां हैं कि हम कैसे जीवन निर्वाह करें। और अगर कोई चीज है धर्म, तो वो है सद्गुण, और वो सद्गुण सदा एक सा रहता है। अमेरिका में भी सत्य है, भारत में भी सत्य है। अमेरिका में भी करुणा है, वहां भी दयनीय व्यक्ति, दुखी व्यक्ति को देख के मन में करुणा जगेगी। और भारत में और छत्तीसगढ़ में भी हम किसी दुखी आदमी को देखेंगे तो हमारे अंदर करुणा जगेगी। तो ये करुणा और ये सत्य, ये परोपकार ही धर्म, ये गुण ही धर्म है। हम मिथ्या अपने प्रणालियों को, अपने मतों को धर्म बना करके आपस में लड़ रहे हैं। ये अज्ञानताएं सर्वत्र फैली हुई। अभी कमोबेश भारत देश में सनातन धर्म या हिंदू धर्म या जो उफान में है, और इस तरह से वे एक तरह से हमारा भारत जो धर्मनिरपेक्ष था, वो धर्मनिरपेक्ष हमारे गुणीजनों ने कहा है कि हमारे यहाँ प्रणालियां हैं, पंथ है, मत है, मजहब है, वो रहेगी, लेकिन धर्म नहीं रहेगा। धर्म अलग चीज है, ऐसा विश्लेषण करके जो संविधान बनाए थे। लेकिन आज वो संविधान को या उस देश को धार्मिक देश बनाने की ओर हम अग्रसर है। हमारे आसपास जितने भी देश है वो धार्मिक देश है, उनका हालात क्या है सब जानते हैं। एक देश था पड़ोस में नेपाल, वो भी अब धर्मनिरपेक्ष हो गया। इसके बावजूद भी एक देश में एक होड़ सी मची हुई है कि धार्मिक देश बनेगा, ये राष्ट्र बन जाएगा। और इसके कारण वही जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, जिसे सनातन संस्कृति कहा जा रहा है, हालांकि सनातन शब्द बौद्ध धर्म का है,
और वो बौद्ध धर्म है, ये तो धम्मो सनातनो, ये बौद्ध भगवान बुद्ध ने उच्चरित किया था। अब भगवान का अर्थ ईश्वर नहीं है, भगवान का अर्थ हाँ जिन्होंने अपने वासनाओं को भग्न किया, जिन्होंने अपने विषय और वासनाओं को नष्ट किया, वो भगवान है। भगवान महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, ये है। तो हमने ये ये कहा, भगवान बुद्ध ने ये कहा कि यह धर्म जो मैंने विश्लेषण किया, मैंने खोज किया, या हम लोग जो महसूस कर रहे हैं इतने वर्षों के बाद में, तो जो वो बातें पंचशील अष्टमार बताया उन्होंने, वो कहा कि ये तो धम्मो सनातनो, यह मार्ग है, सदैव रहेगा, शाश्वत रहेगी। वैसे ही नानक साहब की वाणियां हैं, वैसे ही बुद्ध की कबीर की वाणियां हैं, वैसे ही रैदास साहब की वाणी है, वैसे ही गुरु घासीदास जी की वाणी है, जो सदैव शाश्वत है। वह शाश्वतपन ही तो सनातन है। जो शाश्वत है वही सनातन, वही सनातन है। लेकिन एक चीज मुझको बताइए, वेदों में जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, जो जातिवाद है, क्या ये सनातन है? ये तो कृत्रिम विभाजन है। ये कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी आने वाले कुछ सालों बाद में। बुद्ध ने असलायन को समझाते हुए, मध्यम निकाय में जिक्र है, मध्यम निकाय का अध्ययन कीजिए। बुद्ध असलायन को कहते हैं कि मैंने सुना है कि मध्य देश में केवल दो ही वर्ण, एक वह जो अपने पुरुषार्थ, अपनी ताकत से, शक्ति से, बुद्धि से, उद्योग से संप्रभुता को एकत्र करता है और स्वामी बन जाता है, और एक दूसरा है जो प्रमाद से, आलस्य से, व्याधि से, जो कुछ भी उनके पास रहता है वो नष्ट कर डालता है और निर्धन हो जाता है। तो नैसर्गिक रूप से दो ही विभाजन है, एक तो व्यक्ति अमीर होगा और दूसरा गरीब होगा। अमीर स्वामी होता है और निर्धन जो उनकी सेवा करता है वो सेवक होता है। तो ये मध्य देश में दो ही था। मध्य देश का मतलब हमारा दक्षिणापथ, हमारा छत्तीसगढ़, हमारा सतवंत संस्कृति। हमारे सतवंत संस्कृति में जहां मनुष्य एक समान है, अमीर और गरीब है, लेकिन अमीर और गरीब में भी रोटी बेटी का संबंध है, रिश्तेदारियां हैं, है ना, कोई जात पात नहीं है, यहाँ समानता की व्यवहार होती रही है। तो इस जगह केवल दो ही संवर्ग है, ऐसी ही संवर्ग पूरी दुनिया में होगी एक न एक। और जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई भुजा से हुआ, कोई पेट से, कोई पैर से, ये कृत्रिम विभाजन नष्ट हो जाएगी धीरे धीरे। ये व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी और एक दिन सतनाम की डंका बजेगा सारी दुनिया में। और इसलिए सतनाम को मानने वाले, चाहे वो सिख कम्युनिटीज हो, या वो बौद्धिस्ट हो, या वो रैदासी पंथ वाले हो, या गुरु घासीदास जी को मानने वाले सतनाम पंथी हो, या जगजीवन साहब को मानने वाले हो, या वीरभान साहब को मानने वाले हो, या दादू को, या नामदेव को, या दक्षिण में पेरियर, या दक्षिण में आप और जाए तो तुकाराम, तमाम संतों को जो मानने वाले लोग हैं, उनकी दुनिया में राज कायम होगा आने वाले समय में। सारे कल्पना और मिथक, और जो कल्पनाएं हैं वो मिथक है, वो नष्ट होगा और धीरे धीरे समाप्त होते ही जा रहा है। कोरोना काल ने चमत्कारिक देवी देवताओं का पट बंद कर दिया, एक बड़ी सफलताएं लोगों ने देखा। और धीरे धीरे आडंबर और ढोंग पाखंड के ऊपर से पर्दा हटती जा रही है और सत्य का दिग्दर्शन होते जा रहा है। और जो जो एजुकेशन आएगी, जो जो लोग पढ़ते जाएंगे, हमारी नई जनरेशन इस सतनाम का ध्वजवाहक होगा। इतना मैं कहना चाहूंगा। और इसके लिए हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए कि उनके हिसाब से जो आने वाली नई पीढ़ी है, उनकी मेघा शक्ति के हिसाब से हमको अपने सतनाम दर्शन को विस्तृत करना है। सारी दुनिया को ये बताना है कि हम ऐसे चीज को मानने वाले हैं जो मानवता की बात करता है, ह्यूमैनिटीज की बात करता है, इक्विलिटी की बात कर, समानता की बात नहीं, हार्मनी की बात नहीं, समरसता की बात नहीं करता। समरसता मतलब हार्मनी। हारमोनियम की रीड से आप अलग अलग रीड बजाओ तो संगीत निकलेगा, तो वो हार्मनी होगा, ऐसा हार्मनी नहीं। हमें तो इक्विलिटी चाहिए, बराबर चाहिए, मनखे मनखे एक। गुरु घासीदास जी की इस अंतिम वाणी को देखिए, मनखे मनखे एक से बड़ा कोई और दर्शन हो नहीं सकता। आज यही मनखे मनखे एक है जो सारी दुनिया को एक करती है।
विचारधाराएं और मान्यताएं, भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्नताएं तो रहेगी, लेकिन ओवरऑल मनुष्य सारी दुनिया में एक होगा, मन के जी मन के एक होगा। उसकी दो ही जाति होगी, एक स्त्री होगा, एक पुरुष होगा, और दो ही जी वर्ग होंगे, एक या तो निर्धन रहेंगे और एक संपन्न रहेंगे। संपन्न जी वह व्यक्ति रहेगा जो सचेत रहेगा, पुरुषार्थ करेगा, प्रमाद में नहीं रहेगा, और निर्धन वह रहेगा जो व्याधिग्रस्त होंगे, जो प्रमाद में रहेंगे, जो आलस्य में रहेंगे, जी वह व्यक्ति निर्धन। जी और बहुत यही शुक्रिया भटवारी साहब यही जी। चीज दुनिया में कायम रहेगी। जी बहुत शुक्रिया और प्रोफेसर अनिल भटवारी साहब। हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने जी जी। विचार रखेंगे। और राजेंद्र अभी बंजारे साहब। अभी हम लोग ये वाणी सुने हैं सभी जनों का, उनको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी विराम दूं। जी राजेंद्र बंजारे साहब। जी बंजारे साहब आइए। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। भाई फतेह, फतेह जी, फतेह। जी आज हम सतनाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सतनाम सबसे पहले सच्चा नाम, जिसको हम आदि पुरुष का नाम कहते हैं या सतपुरुष का नाम से जान सकते हैं। और इसमें ये सच्चा नाम का अविनाशी होता है, अपरिवर्तनशील होता है, और न ही इसका किसी प्रकार से विभेदन कर सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी ने इसको सच्चा नाम या सतनाम, सतनाम का सार मनुष्य के प्रति प्रेम, दया, करुणा, मैत्री ही सतनाम का सार कहा। और इस प्रेम, दया, मैत्री, करुणा के माध्यम से इस छत्तीसगढ़ में एक गुरु के रूप में उभर करके और सतनाम को एक आंदोलित कर इस रास्ते में चल करके कई लोगों को इस रास्ते में चलकर उनके जीवन, उनके परिवार को सुखमय बनाया। यह सच्चा नाम भारत की सबसे पहली सतनाम, जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो जानकारी मिलती है, लगभग एक 12,000 वर्ष पुराना का इतिहास है। और यहाँ पर कई महापुरुष सत्य के रास्ते में चलने के लिए एक रास्ता प्रशस्त किया था, पर हम सब उस रास्ते पे भटक गए। जैसे सबसे पहले इस देश में महावीर ने सबसे पहले सत्य की प्रचार किया था, सच्चे नाम के रूप में जानकारी दिया था। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने जो सत्य क्या चीज है उसको जानने परखने का एक हमें एक शील, पंचशील के रूप में हमें जानकारी दी। जब तक सच्चा नाम को समझने के लिए 5 चीजों की जरूरत पड़ती है, यही चीज बाकी संत गुरुओं, महापुरुषों ने भी जानकारी दिया है, जिसको हम सब जानते भी हैं। अपने जीवन में इन महापुरुषों ने उनका अनुसरण करके, उतार करके, उस रास्ते में चल करके अपने आप को एक मानव से महामानव की वो अग्रसित हुए। वह नाम है सबसे पहले झूठ नहीं बोलना, नशा पान नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, व्यभिचारी नहीं करना। अर्थात इस रास्ते में जो चल सकता है वह सतनाम का सच्चा सिपाही कहलाता है।
इसके बाद गुरु घास महान संत कबीर साहब ने भी इसी बातों को अपने अंदर बोला कि कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, सतनाम हमारे अंदर है, अपने घट में ही है। जब तक हम उसे नहीं पहचानेंगे तब तक मानव का कल्याण नहीं हो सकता। इन्हीं बातों को लेकर के उन्हीं के समतुल्य गुरु रविदास जी ने भी इस रास्ते में चलकर अपना कल्याण करते हुए लोगों का कल्याण किया, अपना भला करते हुए लोगों का कल्याण किया। जातिहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, परंतु इस व्यवस्था को हमने अपने स्वार्थवश भुलाते गए। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने इतना बड़ा एक संगठित कर 9वें गुरु तक एक समाज को एक संगठित कर उस रास्ते में मानव कल्याण की बात कही है, और उसको लास्ट में गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में आज भी हमें हमारे रूप में विद्यमान। जब हम गुरु ग्रंथ साहिब की बातों को, उस गुरु की बात को हम जानकारी लेते हैं तो हमें महसूस होता है कि संतों महापुरुष का विचार किस तरह से थे। इसी तरह से गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ में उसने कहा, मैंने के एक समान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सब समान है। एक ही बरोबर एक रास्ता में चलने के लिए लोगों को कहा, और किसी की जीव हत्या नहीं करने के लिए कहा है। उनके जीवन में बहुत सारे जीव उनके संपर्क में आए, मछली से लेकर के और बाकी जीव जंतु भी उनके साथ में आए, शेर भी आए उसके साथ में, उनके साथ प्रेम व्यवहार रखा। तो उनका प्यार की भाषा उसने भी जाना, प्रेम की भाषा को जाना। जब प्रेम की भाषा को जाना तभी वो गुरु की पदवी को प्राप्त किया, और गुरु को प्राप्त करके आज हमें सतनाम के रास्ता में चलने के लिए एक प्रशस्त किया कि जब तक हम सतनाम के रास्ता में नहीं चलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। गुरु घासीदास जी 1820 से लेकर के 1850 तक छत्तीसगढ़ में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किया था। उनकी नैतिक और आहार और सामाजिक समानता की हमेशा उस रास्ते में चलने के लिए तत्पर रहने को करते रहे, और सतनाम का अर्थ को बताया गया कि सच्चा नाम अकाल पुरख है, और ये शाश्वत प्राणी में पाया जाता है। जी सतनाम सबसे बड़ा न्यारा निर्गुण है, और निर्गुण बीज के रूप में है, जिसे हम शाखा ज्ञान के नाम से जानते हैं, मूल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें सतनाम पर विश्वास करना है, और बाकी खास करके मूर्ति पूजा पे हमें नहीं जाना है। मूर्ति हमारा भला नहीं कर सकता है। जाति पाति जी राजेंद्र बंजारे साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मुझे लगता है बंजारे साहब का नेटवर्क। जी हाँ, सतनाम के रास्ता में चलने के लिए किसान और दस्तकार और अनेक तरह के लोग होते हैं। तो आज हमें सतनाम के रास्ता में चलकर हम जी लोगों का कल्याण कर सकते हैं। अभी बाकी जी जी बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। मैं समय को ध्यान रखते हुए फिर से कमलेश दास बाबा जी से चाहूंगा कि
अब की बात जो चर्चा होगी, दोबारा जो अवसर मिल रहा है उसमें थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए बात रखेंगे, क्योंकि हमारा समय नजदीक आ चुका है। 9:25 हो चुका है। तो कमलेश दास बाबा जी, अभी आप सभी संतों को सुन रहे थे, हमारे ज्ञानी जनों को सुन रहे थे। मैं सारांश में चाहूंगा कि सतनाम का जो मूल आधार है पूरे मानव जगत के लिए, मानव जीवन के लिए, चाहे गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह साहब हो, चाहे जगजीवन दास साहेब हो, चाहे गुरु घासीदास जी हो, संत रविदास जी हो, नामदेव हो, जितने भी संत महापुरुष, कबीर साहब, तो इनकी सभी की मूल व्याख्या को अगर हम कम शब्दों में कहें, कुछ शब्दों में सारांश में बात कहें, तो उस पर फोकस डालते हुए अपनी बात रखेंगे। जी कमलेश दास जी। साहब, सतनाम सतनाम। पहले तो हम ये चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के सतनामी, अभी बंजारे जी कह रहे थे कि गुरु घासीदास जी का 1820 से और फला सन तक ये आंदोलन था। क्या गुरु घासीदास जी के कार्यों को हम आंदोलन से जोड़ सकते हैं? ये बड़ा आश्चर्य की बात है। हम गुरु घासीदास जी के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग हो गए हैं। हाँ, अभी बलौदा बाजार में जो कार्य हुए हैं, जिस तरह से कृत हुआ है, इसे तो आंदोलन कहा जा सकता है। गुरु घासीदास जी के कार्यों को आंदोलन से जोड़ना एक बहुत भारी अज्ञानता होगी। मैं देख रहा हूं कि अक्सर छत्तीसगढ़ के लोग सभी यही कहते हैं गुरु घासीदास जी का आंदोलन। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि गुरु घासीदास जी का जो भी कार्य था वो आंदोलन नहीं था, वो धार्मिक क्रांति थी। मैं यहां तक कहता हूं कि बुद्ध को जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो उनके साथ के जो 5 उनके साथ साथी थे, वो भी उनको साथ को छोड़ करके चले गए थे। उनको जो है उन साथियों को खोजना पड़ा अंतर्दृष्टि से, और उन्हीं 5 लोगों को ही केवल उपदेश दिया। मैं यहां तक कहना चाह रहा हूं कि गुरु घासीदास जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ सारंगढ़ में, उसके बाद छत्ता पहाड़ तपस्या की, और वहां से लौटने के बाद गिरोधपुरी में इतनी जनता वहां इकट्ठा हो गई कि उसकी गणना आज तक नहीं की जा सकती। तो गुरु घासीदास जी का ये आंदोलन नहीं था। हाँ, गुरु बालक दास जी का आंदोलन कहा जा सकता है। गुरु घासीदास जी की धार्मिक क्रांति थी। इसलिए हम गुरु घासीदास जी के इस कार्य को आंदोलन नहीं बल्कि धार्मिक क्रांति कही जा सकती है। आज तक उतनी भीड़ छत्तीसगढ़ में कभी हुई नहीं। पूरा युग परिवर्तन था। गुरु घासीदास और बुद्ध जी के कार्यों में कोई अंतर नहीं था, उससे कहीं बढ़कर के हुआ। इतनी जनता उनको स्वीकार करने के लिए इकट्ठा हो गई कि आज तक उसका आंकड़ा नहीं लगाया जा सका। और वहां के जितने भी गजेटियर हैं उसमें भी इस चीज का उल्लेख हुआ है। तो पहली चीज तो हम ये कहना चाहते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार, छत्तीसगढ़ के तो जितने भी विद्वान मिलते हैं अक्सर कहते हैं गुरु घासीदास जी का आंदोलन, गुरु घासीदास जी का आंदोलन। आंदोलन कह करके गुरु घासीदास जी के कार्य को हम बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं, बिल्कुल छीड़ कर रहे हैं। गुरु घासीदास जी की धार्मिक क्रांति थी, वो सतनाम की धार्मिक क्रांति थी, एक नया युग परिवर्तन था। और सतनाम क्या है? सतनाम तो मुख्य चीज है, सत्यनाम तो सत्य है। हमारे संत दूलनदास साहब कहते हैं सतनाम तो सत्य है, सत्य हृदय जो हुए, दूलन दीपक बर उठे मन प्रतीत जो हो। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, आज हमारे यहाँ की जो हमारे देश की जो संस्कृति है वो केवल अपने घर तक सीमित नहीं है। उदार चरिता नाम वसुंधरो कुटुंबकम, पूरे संसार को ही घर माना है। तो मेरा कहने का मतलब है, सत्य जब तक हृदय नहीं होगा तब तक सतनाम हमारे हृदय में व्याप्त ही नहीं हो सकता। जी मूल चीज ये है कि हम मूल चीज ये है कि सतनाम को पहले हम जाने, और संसार में कौन सा देश है, पूरे विश्व के लोग तो सत्य को मानते हैं। और सत्य है क्या? जन्म मृत्यु। और इस जन्म मृत्यु से हम कैसे छुटकारा? असल में गुरु घासीदास जी के कार्यकाल का भी सटीक वर्णन नहीं करते कई लोग, कुछ भी बोल देते हैं। गुरु घासीदास जी को सतनाम बोध और ज्ञान सिद्धि का समय है 1790। 1790 से लेके 1830 तक वो बहुत सक्रिय थे।
40 साल का जो पीरियड है, और 30 के बाद में जी गुरु घासीदास जी में वृद्धता आना शुरू हो जाता है, और उसके नेतृत्व उनके पुत्र बालक दास जी करते हैं। और जी भट्टवारी ठीक साहब, ने इस विषय पर नेक्स्ट टाइम में हम विस्तार से बातें करेंगे, क्योंकि हमारा समय, नहीं, काफी बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ कुर्रे समय में कुर्रे जुड़े। और कुर्रे जो कह साहब, रहे हम हैं कि सतनाम आंदोलन नहीं है, सतनाम एक जन जागरण है, सतनाम एक आध्यात्मिक क्रांति है, धार्मिक क्रांति है। लोग जी उसको सतनामियों का आंदोलन होता है, सिखों का आंदोलन होगा, हिंदुओं का आंदोलन होगा, लेकिन हम लोग सतनाम आंदोलन कह के सतनाम की विराट चेतना को सीमित करने का मतलब जी चेष्टा कर लेते हैं, या अर्थ जी जी को संकुचित करते हैं। तो मेरे जी अपील है इसमें कि कोई भी व्यक्ति सतनाम को आंदोलन ना कहे। हम लोग बार बार जी स्पीच में कहते हैं, बार बार कार्यक्रमों में बोलते हैं, इसके बावजूद लोगों के दिमाग में सतनाम आंदोलन घुस गया जी जी, है ना। बहुत तो शुक्रिया भट्टवारी साहब। मैं सतनाम आंदोलन, रुकना चाहता हूँ जी। कोई भी हमारे दो आंदोलन एक समय के बाद खत्म होता है, सतनाम कभी खत्म नहीं और होने हैं, मैं वाला, उनसे संक्षिप्त में ही प्रतिक्रिया ले लेता हूँ सदैव आपकी इस चलता चर्चा रहेगा। पर। जी 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 जी, जी बहुत कुर्रे साहब, बृहद मैं जी हाँ कुर्रे साहब, कमलेश जी पूरी करें अपनी बात। कमलेश दास जी। हाँ, हाँ, सबसे बड़ी बात तो बहुत ये है कि मेरे विचारों को हमारे डॉक्टर भरतपहरी साहब ने बिल्कुल स्वीकार किया, सहमत है, और सहमत है आने आदरणीय। वाले समय में मुझे लगता है कि मेरे विचारों के छत्तीसगढ़ के सभी विद्वान स्वीकार करेंगे। तो बिल्कुल मूल चीज मानेंगे, ये है कि सत्य स्वीकारेंगे। है। जी हाँ, जी सत्य है कमलेश क्या? दास जी, मैं और आप, समय मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। मेघराज जी हमारे चैनल के संपादक हैं, वो भी आ चुके हैं, संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे। बस बस मेघराज एक जी। मिनट केवल। सतनाम है क्या? तो सतनाम, सतनाम सारी चीजों को समझने के लिए क्या जरूरी है, तो मतलब वह सतनाम भी है, जो वाहेगुरु का नाम भी है, बहुत सारे मतलब ये मिशन चल रहे हैं। अगर वो सही दिमाग से नहीं समझ पाएंगे तो ये है क्या पीछे, इसके कारण इसको कैसे हम जीवन में लागू करें, कैसे नहीं करें, कि मतलब इसको सारा सोचना होगा। तो अगर इंसान के अंदर ये कंफ्यूजन होता है सबसे बड़ा, कि कभी आदमी सोचता है मेरे जैसा होशियार कोई असल नहीं है। में सतनाम आंदोलन शब्द जी जो है वो 20 भट्टवारी साल ही साहब, हुआ है, मेघराज जी की केवल बात को पूरी होने 15-20 दें। साल। एक मिनट, सतनाम आंदोलन शब्द केवल 20 साल से ही व्यवहृत हो रहा है। 20 साल पहले कोई सतनाम आंदोलन नहीं कहते थे। सतनाम को पंथ कहा गया, धार्मिक संप्रदाय कहा गया। सतनाम आंदोलन की बातें जी ये जी 20 साल से शुरू हो रहा है, और जी, इसको आपकी बातें पूरी हो गई सर जी। कुछ दुष्प्रचारक ऐसे लोग हैं जो सतनाम आंदोलन आंदोलन कह के इनके अर्थ को संकुचित करते जा रहे हैं। वो जी हमारा पॉलिटिकल विषय पावर वाले। विषयांतर हो रहा है जी। हमारा जी जी जो जी विषयांतर हो रहा है, मैं चाहूंगा कि बात हमारे वो दो है ज्ञानी जन है, संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे जी। वो क्या, मेघराज जी। तो सतनाम तो शुरू से ही चला रहे थे पहले से। सतनाम में कहाँ भी अभी 20 साल की बात कर रहे हैं ये। सच जी सच जी पूरा ब्रह्मांड उसके ऊपर रुका हुआ, सतनाम के ऊपर रुका हुआ। तो आप 20 साल की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस चीज को समझने के लिए हमने, जब तक हमारे अंदर सत्य ईमानदारी नहीं होगी, तो इस सोच को हम नहीं समझ पाएंगे सही क्या और गलत क्या है। तो सच्चाई जी और ईमानदारी को जब तक अपनाकर इसको समझेंगे तभी समझ पाएंगे। जो समझेगा वही जी इसको आगे बढ़ाएगा, नहीं तो फिर ऐसी है जैसे मेरे भेड़ चाल हाँ, में चल रहा जी जी जी, है। जी सतनाम एक विराट चेतना है, सतनाम एक जी भट्टवारी विराट साहब, मैं क्षमा चाहूंगा आध्यात्मिक आपसे। चीज है, ये कोई आंदोलन मूवमेंट नहीं। गुरमीत सिंह गौरव साहब, सारांश में आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चर्चा बात रखेंगे, और बासु साहब से मैं चाहूंगा लास्ट में, और गुरमीत सिंह साहब दोनों कम शब्दों में सारांश में अपनी बात रखेंगे आज के विषय पर। ये तो गुरु साहब ने हमें बता ही दिया है, जैसे आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो कीर्तम नाम कथे तेरे जेहबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। तो जैसे सतनाम है वैसे सतराम भी है, कि जो सतराम क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा कि आज से ही है, एक ही है। चाहे सतनाम कह दो, चाहे सतराम कह दो, चाहे वाहिगुरु कह दो, और उसकी परिभाषा जो है ना, वो एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग, और उसकी प्राप्ति गुरु प्रसाद। इसलिए हमें लफ्जों के हेर फेर में बहुता नहीं पड़ना,
ये तो जैसे मेघराज सिंह जी ने भी कहा ना कि हमें उस कि ये जो हमारा जीवन कैसे बदल सकता है, समाज कैसे बदल सकता है, समाज में एकता कैसे हो सकती है, बराबरी कैसे हो सकती है, वो जो स्थापति जो है वो एक नाम से ही होगी। ठीक है, जी लेकिन एक नाम क्या, वो समझना पड़ेगा कि रब एक ही है, नाम तो अनेक है। तो मेरी जी तो यही बेनती है, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम, सभी ने बहुत बढ़िया जो हमें सत्य का मार्ग दर्शाया है, सभी के हम लोग धन्यवादी हैं। जो भी देख रहे हैं उनके भी धन्यवादी हैं। और ये प्रोग्राम आप इसी तरह से आगे निरंतर चलते रहें, यही हमारी जी कामना है। और यही जी बेनती है कि नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत का भला। जी, बहुत वाहिगुरू जी शुक्रिया का खालसा, गुरमीत सिंह वाहिगुरू। गौरव साहब। मैं लास्ट में आज के सबसे हमारे वरिष्ठ ज्ञानी प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब है, जो बहुत ही एक लेक्चरर के रूप में जाने जाते हैं विश्व स्तर में। मैं आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर संदर्भ में और सारांश में अपनी भूमिका के तौर पे बात रखेंगे और कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। इंद्रजीत वासु साहब, वाहिगुरु जी का खालसा व्यक्त करें। देखो, जो हम आंखों से देख रहे हैं, जो दुनिया है, जो समाज है, जो संसार है, ये जो है, जो भी जीवन जी रहे हैं, जो रहेगा वो सत्य है। जो हम दुनिया में कार्रवाई या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये एक्टिविटी में जिस लिए ही हो रही है, ये सत्य के लिए हो रही है। ये सत्य की तलाश हम कर रहे हैं। जो जीवन में हम सरगर्मी करते हैं वो सत्य की तलाश में करते हैं। और सत्य वो चीज है जो रह जाता है दुनिया में, जो हासिल आता है दुनिया का, वो सत्य है। हर चीज में शुमार है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ मैरी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोना, कूड़ रूपा, कूड़ रूप अपार, किस नाल कीचे दोस्ती, सब जग चलन हार। सारा जग नाशवान है। कूड़ मिठा, कूड़ माखियो, कूड़ डूबे पूर, नानक बखाने बेनती, तुद बाज कूड़ो, सब कूड़ो कूड़। वो परमात्मा जो है, उसके सिवा हर चीज झूठ है। जो सत्य वो है, जो मैंने पहले भी बोला था कि सुकृत कीता रहसी मेरे जीड़े, जा नाम रहो साधु रहो गुर गोविंद। कौन कौन रहेगा? नाम रहेगा, साधु महापुरुष रहेंगे। नाम रहो, साधु रहो गुर, ज्ञान रहेगा, गुरु रहेगा, या गोविंद परमात्मा रहेगा। जो रहेगा वो सत्य है, जो चला जाएगा बाकी सारा झूठ है। जो शरीर है, जो देह है, वो भी जो सत्य की तलाश करेगी देह, वो सत्य हो जाएगी। जो शरीर भी वो सत्य होगा जो सत्य की तलाश कर रहा है। मगर वो जो शरीर जो झूठ की तलाश कर रहे हैं, जो माया के चक्कर में हैं, जो भ्रष्ट चक्कर में हैं, जो कूड़ वस्तुओं जड़ियां ने, जो ट्रुथफुल वैल्यूज नहीं ने, असी ट्रुथफुल वैल्यूज की खोज करनी है। की चीज रहनी है, वो सुकृत रहेगी, नेकी रहेगी, कुर्बानी रहेगी, सेवा रहेगी, प्रेम रहेगा। बाकी जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, ये जो है नहीं रहने वाली। जो दुनिया की वेलफेयर में काम आएगी वो सत्य होगी, जो दुनिया की खुशहाली में काम आएगी वो चीज सत्य होगी। मैं इतनी बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे बीच में परम सत्कार ज्ञानी जनों ने, जो इंग्लैंड से और अभी भारत में है, गुरमीत सिंह गौरव साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना कीमती समय निकालकर आज की इस परिचर्चा में भाग लिए। कमलेश दास बाबा जी, जो कोटवा धाम उत्तर प्रदेश से हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत वासु साहब, जो कई बार हमारे उनसे मुलाकात हुई है, कई डिबेट में उनसे हुई है, और हमको बहुत प्यार और स्नेह देते हैं। उन्होंने भी कम समय में हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनिल भट्टपैरी साहब, जो छत्तीसगढ़ में एक साहित्यकार, लेखक और एक संगीतकार भी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नवरत्न साथ जी, जो उत्तर भारत के
इतिहासकार है, उनकी प्रतिक्रिया नहीं हो पाई नेटवर्क के वजह से। और राजेंद्र बंजारा साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी आज के इस विषय पर अपनी बात रखी। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, कृपाल सिंह जी का, जसवीर भाटिया साहब का स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम को देख सुन रहे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की हमारी जो सतनाम परंपरा और जो हमारी सृष्टिकर्ता सतनाम पुरुष है, उस पर हमारे बुद्धिजीवी जनों ने व्याख्यात्मक रूप से बातें कही है, तो उस पर भी अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह।